हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का टॉपिक है और हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी भी बोलते हैं। जो हमने इससे पहले अपने अपने जो क्या थे अपने 9 चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीट हम लोग 1 to 9। आज का जो चैप्टर रहेगा इसमें हम जीएसटी समझेंगे क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसकी जो जर्नल एंट्री में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम जो या नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज कुछ को हम जो है जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि जीएसटी है क्या। चलो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। जीएसटी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है, कि टैक्स है क्या। टैक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मैंडेटरी पेमेंट है, एक मैंडेटरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट हमसे या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या बिजनेस से चार्ज करती है, इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बिजनेस एक्सेट्रा से चार्ज करती है। और जो ये सारा टैक्स कलेक्शन होती है, ये क्या होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू। और जो हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी वेलफेयर वर्क हो गया, जैसे कोई भी स्कीम पे कोई खर्च किया गवर्नमेंट ने, या सैलरी दी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, या फिर कोई भी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंसेस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, रोड्स वगैरह बनाए, बिल्डिंग बनाई, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए, या रेलवे पे कोई खर्चा किया। ये फ्रेंड्स कहां से करती है गवर्नमेंट, जो अपने से कलेक्ट करती है टैक्स, उसी में से करती है। गवर्नमेंट की कोई अलग से इनकम नहीं होती कि हां गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, नहीं। जो ये हमसे टैक्स कलेक्ट करती है उसी से ये सारा कुछ है जो अपने खर्चे चलाती है। और जो भी फ्रेंड्स ये हमें, अगर मान लो हमने कोई भी टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उसका जो गवर्नमेंट है हमें डायरेक्ट बेनिफिट कोई भी नहीं देती कि हां आप लोगों ने टैक्स पे किया, आप लोगों ने गुड्स परचेज की उस पर टैक्स पे किया, या आप लोगों ने इनकम टैक्स पे किया, बिजनेस ने टैक्स पे किया तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट देगी, नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट हमें कोई भी नहीं मिलता, नो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से। सारे के सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या हो गया, जैसे यही पब्लिक वेलफेयर के लिए उसने रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिजेस बनाए, या रेलवे में जो है आगे उसने और कंस्ट्रक्शन की, कोई भी स्कीम्स आई वेलफेयर की, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट बेनिफिट जो गवर्नमेंट आम पब्लिक को प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब टैक्स क्या हो गया, टैक्स एक मैंडेटरी फीस है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, ये आपको गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ेगी। जब भी हम कोई गुड्स बाजार से परचेज करते हैं, उसमें से आप देखना कि आप लोगों ने उस गुड्स पे कुछ ना कुछ टैक्स पे जरूर किया होगा। ठीक है। आप लोग जब भी कोई गुड्स परचेज करोगे ना इस बार, तो बिल में देखना वहां पर टैक्स लगा होगा, तो वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। यही होता है हमारा टैक्स। अब टैक्स होता कितने तरह का है, टैक्स हमारा होता है 2 तरह का। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में तो आ गया इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह।
जो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे पे करते हैं अपनी, सीधा डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स में फ्रेंड्स पहले कौन कौन, मैं ये आपको पहले का बता रहा हूं जीएसटी से, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से, फिर उसके बाद हम जीएसटी शुरू करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए आपके सेंट्रल और स्टेट के दोनों ही बता दूंगा, जैसे एक्साइज ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गया, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, सेंटर का, जब कोई भी गुड्स हमें सेल्स करता है तब हमसे क्या करता है, जो सेल्स टैक्स चार्ज करता है। उसके बाद ऑक्ट्राई हो गया, जो स्टेट्स चार्ज करती हैं, या फिर परचेज टैक्स, जब भी हम परचेज करते हैं तब चार्ज होता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब हम कोई मूवी वगैरह की टिकट परचेज करते हैं तो उसमें लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स पहले तो, या फिर वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। ये सारे के सारे क्या थे फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती थी। पर जीएसटी के आने के बाद ये सारे के सारे टैक्स खत्म हो गए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स बचा है, कौन सा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या है, सेल और परचेज, इस पे हम टैक्स पे करेंगे। ये सारी कॉम्प्लिकेशन दूर होगी जीएसटी के आने से। आगे हमें इतने टैक्स पे करने पड़ते थे अलग अलग हर एक स्टेज पे, पर जब से जीएसटी आया तब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स रह गया। जब आपने गुड्स परचेज की तब टैक्स पे किया आपने, और जब आपने गुड्स सेल्स की तब आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया अल्टीमेटली कंज्यूमर से। तो जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो देखते हैं कि जीएसटी होता कितने प्रकार का है। हमारा फ्रेंड्स जीएसटी जो है वो 3 तरह का है। कौन कौन सा, एक तो सेंट्रल जीएसटी, ये बात को आप बाद में ना मैं आपको ये बुक में से करवाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं वैसे थ्योरी बता रहा हूं यहां पे। सेंट्रल जीएसटी एक बेसिक सा आपको बता दूं, बाद में बुक के बाद मैं क्या करूंगा, आपको जर्नल एंट्री भी जब करवाऊंगा ना इसकी, वो भी मैं यहीं पर ही करवाऊंगा। एक एक एंट्री जब आपको अच्छे से लिखूंगा, आपके माइंड में जाएगी, तब आप अच्छे से समझ लोगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है जीएसटी की। सेंट्रल जीएसटी, इसको फ्रेंड्स हम सारे के सारे चैप्टर में क्या टर्म यूज करेंगे, सीजीएसटी। दूसरा होता है स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इसकी टर्म क्या यूज करेंगे, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। और जो हमारा थर्ड है वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको हम टर्म क्या यूज करेंगे, पूरी आईजीएसटी, ठीक है। अब जो भी फ्रेंड्स सारा हमारा होगा हम यही टर्म्स यूज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कहां कहां यूज होता है। मैं आपको ये बता देता हूं। पहले तो जब भी हम फ्रेंड्स करते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल या परचेज, तब गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है हमारे से, गवर्नमेंट चार्ज करती है हमारे से सीजीएसटी और एसजीएसटी / यूटीजीएसटी। और इंट्रास्टेट सेल क्या होती है, सेल और परचेज विद इन द स्टेट।
जब हम सेम स्टेट में सेल और परचेज करें। जैसे आप लोगों ने क्या किया, पंजाब में से परचेज की और पंजाब में ही सेल कर दी, इसी तरह से हरियाणा में सेल की और हरियाणा में परचेज की, हरियाणा में परचेज की और हरियाणा में सेल की, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा इंट्रा स्टेट सेल उसको कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सीजीएसटी यूज करेंगे और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी यूज करेंगे। अगर सपोज कर लो कि यहां पे हमें जो जीएसटी पेमेंट है वो है 12%, जीएसटी हमने पे किया 12%, और हमारी ये इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल में क्या होगा कि 6% तो क्या हो जाएगा, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 6% क्या हो जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब रही बात कि आईजीएसटी कहां पे यूज होता है, आईजीएसटी यूज होता है फ्रेंड्स इंटरस्टेट सेल में। जो हमारी इंटरस्टेट सेल होती है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स की सप्लाई करें या सर्विसेज की, जैसे पंजाब से गुड्स परचेज की और सेल कहां की, हरियाणा जाकर, यानी कि हमारी स्टेट सेम नहीं है दोनों, हरियाणा वालों ने परचेज की और सेल कहां की, दिल्ली जाकर, यूनियन टेरिटरी में भी आ गया, या फिर हरियाणा ने कहां सेल की, जम्मू में की। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। और जो आईजीएसटी का टैक्स होता है कि इस वाले केस में जो भी टैक्स कलेक्शन हुई आईजीएसटी वाले केस में, वो सारी की सारी एक बार कहां चली जाती है, सेंटर के अकाउंट में। अब सेंटर क्या करता है, ये अब सेंटर ने देखना है कि जो स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो टैक्स की, वो किस तरह से करनी है। नहीं तो अगर मान लो कि अगर ये उन्होंने, सेंटर ने ये स्टेट पर ही छोड़ दिया, हाँ भी आप अपनी मर्जी से जो है टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, इससे तो स्टेट्स कहेंगे कि मेरे को ज्यादा देना है, मेरे को ज्यादा मिलना है। तो ये हमारी जो है सेंटर ने अपने पास पावर रख ली, एक बार सारा का सारा इंटीग्रेटेड जीएसटी कहां पे, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सेंटर के। अब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगी स्टेट्स में। ये हमारे क्या फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती रहती है रेट, उसके अकॉर्डिंग जो है आईजीएसटी की पेमेंट हो जाती है स्टेट्स को। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू रेट स्पेसिफाइड बाय द सेंटर। ये सारे रेट क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करने होते हैं कि किस तरह से जो है स्टेट के बीच जो टैक्स कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जीएसटी के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जीएसटी के केस में, चलो अब यहां पे ना मैं आपको बुक से करवाता हूं थोड़ा बहुत उसके। ये तो हमारा हो गया सिंपल, जीएसटी कितने तरह का होता है, कब कब कौन कौन सा जीएसटी लगता है, हमारा टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या से, इनडायरेक्ट टैक्स क्या थे। अब थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, अपनी बुक से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बुक के बाद आपको जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी, इंटरस्टेट सेल के टाइम में कैसे एंट्री करेंगे, इंट्रास्टेट सेल के टाइम में कैसे एंट्री करेंगे, वो सारी हम यहां पर ही करेंगे, वो मैं आपको एक एक लिख के बताऊंगा। चलो अब जो है हम बुक से करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या कह रहा है,
मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मीनिंग क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। Is levied at a prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption। जीएसटी से बाहर किसको रखा गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया पेट्रोलियम को और अल्कोहल को। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? जीएसटी के अंडर कवर नहीं होती। सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सेल्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जैसे हमें डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर सीए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये वो वाली बात कर रहे हैं। इट इज ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसने क्या किया? यूनिफाई किया, इकट्ठा किया सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से टैक्सेस होते थे पहले। एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। और इसका प्रिंसिपल कौन से बेस पे है? अगर एक ही नेशन होगा तो एक ही टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स। कोई अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, सेपरेट सेपरेट टैक्स नहीं होंगे। जो जीएसटी था पार्लियामेंट ने पास कब किया? 24 मार्च 2017। और ये इफेक्ट में कब आया? ये आया 1 जुलाई 2017 को अफेक्टेड हो गया पूरे इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब ये बोल रहा है कि टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। कौन कौन से टैक्स थे जो हमारे जीएसटी में मर्ज हो गए? सबसे पहले तो देख लेते, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी ने काफी सारे टैक्स थे वो रिप्लेस कर दिए सेंटर और स्टेट के। सबसे पहले तो सेंटर के टैक्स देख लेते हैं जो किस में मर्ज हो गए? जीएसटी में। सेंटर का क्या होता था? एक्साइज ड्यूटी, जो हम सेंटर को पे करते थे, सर्विस टैक्स भी, और सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स। ये किस में मर्ज हो गया? ये जीएसटी में मर्ज हो गया। अब जो स्टेट के टैक्स कौन कौन से थे? एक तो ऑक्ट्राई होगा, चुंगी, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स। ये सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स मर्ज हो गए जीएसटी में। अब ये कोई भी टैक्स नहीं चल रहा अभी, ये सारे खत्म है। इसकी जगह एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स। कौन सा? जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे हम इनपुट उसका लेते हैं, कैसे हमारा आउटपुट होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है? जीएसटी के फ्रेंड्स 4 रेट है और एक 5वां भी लगा लो जो 0 होता है। इसमें कौन कौन से हैं? जो एसेंशियल आइटम होती है उसमें कौन सा 0 टैक्स लगता है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। और जो हमारा कॉमन यूज आइटम है उस पे क्या है? 5% टैक्स लगता है। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 12%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट कितना है? 18%। लग्जरी आइटम और तंबाकू पे कितना? 28%। ठीक है, ये हमारी जो है स्लैब्स उसने जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है, जीएसटी काउंसिल ने। अब इसमें ना फ्रेंड्स डिटेल से दिया हुआ है। जीएसटी एक्ट तो बहुत बड़ा है, जो जीएसटी एक्ट 2017 है वो काफी डिटेल से है। हमने इतनी डिटेल से नहीं करना, हमें तो जितना बुक में दिया हुआ थोड़ा सा बेसिक से बुक में ही है, बुक में ज्यादा डिटेल से बुक में भी नहीं है। तो हम सिर्फ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही करेंगे, बस अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे कि जीएसटी होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, बस इतना ही। अब जीएसटी टैक्स का वर्क कैसे करती है? जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस कब पे करता है? जब वो गुड्स को परचेज करता है और सर्विसेज को अवेल करता है। और फाइनली क्या होता है कि इसको जब कस्टमर से कलेक्ट करता है, कब? जब वो उस गुड्स को सेल्स या सर्विसेज को सेल्स करता है। जो हम फ्रेंड जीएसटी पेड करते हैं, मान लो एक बिजनेसमैन ने क्या किया, यहां पे आपको थोड़ा सा करता हूं शो।
एक बिजनेसमैन ने क्या किया, गुड्स परचेज की, इस पे फ्रेंड्स जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्या, वो टैक्स देकर उसने खरीदी होगी, तो उस टैक्स को हम क्या करते हैं, जीएसटी पेड। जो ये पे करके आया बंदा, जो ये बिजनेसमैन पे करके आया, और इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है। और जब ये बिजनेसमैन इस गुड्स को सेल्स करेगा, तब क्या होगा कि जो वो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, किससे, कस्टमर से। सेल, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। अब जो जीएसटी पेड होता है फ्रेंड्स, इससे हमारी जो है कॉस्ट नहीं इंक्रीज होती, जो परचेजर की। क्यों नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इसने गुड्स को सेल्स करना है और जो कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सपोज मान लो यहां पे एक आपको एग्जांपल सिर्फ समझाता हूं। बिजनेसमैन ने 100 की गुड्स परचेज की, उस पे उसने क्या किया कि 20 रुपीज टैक्स दे के आया, और टोटल जो है 120 की परचेज की। अब टैक्स कितना, इनपुट 20 रुपीज। अब इसने क्या किया, ये 150 की सेल्स कर दी, और इस पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो किया 30 रुपीज। अब फ्रेंड्स गवर्नमेंट की इनकम कब बनेगी, अल्टीमेटली कंज्यूमर से जितना कलेक्ट करेगा लास्ट में। अब ये गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, 30 रुपीज। पर बिजनेसमैन कहता है कि मैंने तो 20 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं तो। गवर्नमेंट इसको कहती कि तू भाई हमें 30 रुपए पे कर। आगे ऐसे ही होता था, आगे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। जैसे इसने 120 की परचेज की, थोड़ी बहुत अपनी वैल्यू ऐड की, और क्या किया, लास्ट में जो टैक्स पे किया वो सारा का सारा गवर्नमेंट को चला जाता था। उस वाले केस में क्या था, इनपुट क्रेडिट नहीं आता था। अब जब से जीएसटी आया है, वो कहता है कि मैं तो भाई ये 20 रुपए पहले ही पे कर आया हूं, जब मैंने परचेज की थी, तब अब मैं 30 रुपए थोड़ी ना टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट भी कहती है हाँ भी ये तो ठीक है कि इसने जो है 20 तो परचेज टाइम ही पे कर दिया। चलो गवर्नमेंट कहती कि अब तू क्या कर, अब अगर तेरा 30 रुपए टैक्स बनता है, तू 20 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 10 रुपए हमें पे कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन बेनिफिट था जीएसटी का, कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता हमें। जबकि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स थे, उसमें क्या था, जैसे जैसे हम वैल्यू ऐड करते रहते थे, उसके ऊपर टैक्स पड़ता रहता था। उससे क्या होता था, टैक्स का बर्डन इंक्रीज हो जाता था अल्टीमेटली कंज्यूमर पे। और जो गुड्स का रेट था लास्ट में से इंक्रीज हो जाता था। जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो गुड्स का प्राइस भी कम होने लग गया और टैक्स इवेजन भी कम होगी। अब थोड़ी बहुत और टर्म्स है वो देखते हैं, वो हम बुक से करते हैं। जीएसटी पेड ऑन परचेज, और क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर परचेजर। ये कॉस्ट नहीं है परचेजर की, ये नहीं कि हाँ मैंने पे कर दिया तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी, नहीं, अभी ये मैंने कलेक्ट भी तो कर लेना ना, बट इज एन एसेट्स। ये हमारा जो टैक्स पे करते हैं हम, वो हमारा क्या है, एसेट्स बन जाता है। ये आपको मैं ना अभी जो हमने एग्जांपल की ना यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा है, ये मैं आपको क्या बताता हूं कैसे एसेट्स होते हैं। सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, दैट इज आउटपुट जीएसटी।
सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल, आउटपुट जीएसटी इज नॉट अ इनकम। ये अगर मान लो हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो ये बिजनेस की इनकम नहीं होगी सेलर की, बट इज अ लाइबिलिटी। ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये भी देखते हैं कैसे है लाइबिलिटी, पहले देख ही लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने ये 30 रुपए कस्टमर से कलेक्ट कर लिए, मेरी ये इनकम थोड़ी ना हुई, ये मेरी इनकम नहीं है बिजनेस की, ये सगो क्या है? लाइबिलिटी है। अभी 30 रुपए मैंने क्या करने हैं? पे गवर्नमेंट को पे करने हैं। अगर गवर्नमेंट को मैंने पे करने हैं तो मेरी ये क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, अब यहां पे मैंने 20 रुपए पे करके आया टैक्स, अब ये मेरी कॉस्ट नहीं है, ये मेरे खर्चे नहीं है, ये अल्टीमेटली मैंने किससे जो ले लेने हैं पैसे, किससे रिकवर करने हैं? अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पर ही इसका बर्डन पड़ने वाला है। तो ये बिजनेस की कॉस्ट नहीं होगी, ये क्या बन गए? अगर मान लो मैंने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी तो वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अब इन एसेट्स के अगेंस्ट में जब मैं अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करूंगा तब मैं इस एसेट को एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, कि हमने एडवांस में टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली जब हम कंज्यूमर से वो टैक्स रिकवर करेंगे और उसमें से एडजस्ट कर लेंगे जो लास्ट में हमें जो गवर्नमेंट को पे करने वाला होगा। जैसे इसी एग्जांपल में किया था, लास्ट में जो गवर्नमेंट को पे करने वाला था वो कितना था? 30, और जो हम पहले पे कर आए हैं कितना? 20 रुपए, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 10 रुपीज। ठीक है, इसलिए हमारे ये क्या है? एक तो जीएसटी जो हम पे करते हैं परचेज टाइम में वो क्या है? एसेट्स है। अगर एसेट्स होते हैं, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होएगा। तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, ये हमने किया था अपने जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर था कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक वो भी था और एक हमारा डबल एंट्री सिस्टम वाला था, जो एसेट्स का बैलेंस है वो डेबिट होता है और जो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। प्लस हमने जर्नल एंट्रीज में भी तो किया है, अभी लास्ट जो चैप्टर था हमारा जर्नल एंट्रीज का, उसमें भी तो करके आए ही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी हम क्या करते हैं? आगे थ्योरी में करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये क्या कहता है कि यूजली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड इनपुट। जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट। बिल्कुल समझ लिया क्यों नहीं है, बट इट इज एन एसेट। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ये क्या करते हैं? हम सेट ऑफ करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ये हम जीएसटी जो हमारी आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ कर देते हैं, जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं। हाउएवर इन सर्टेन केस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। कुछ ऐसे भी केस है जब हमारा जो जीएसटी पेड करते हैं वो सेट ऑफ नहीं होता जीएसटी कलेक्टेड के लिए, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कॉस्ट बन जाता है। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ए कॉस्ट फॉर द परचेजर। वो फिर परचेजर के लिए क्या बन जाती है? कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि उसकी जो सेट ऑफ नहीं होना उसको जीएसटी कलेक्शन में। अब वो कौन कौन से होते हैं केस, वो देख लेते हैं। फूड्स एंड बीवरेजेस एक्सपेंस। जब भी हम फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में मान लो कोई आपने बिल वगैरह, कोई आपने खाना खाया, डिनर किया, तो उस पे क्या करते हैं? कई बार जीएसटी हम पे करते हैं, तो हम क्या हो गए? परचेजर हो गए। जब हमने परचेजर ने जो है जीएसटी पे किया, हम कहते हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं। बिल्कुल एसेट्स है, पर कुछ केस ऐसे भी हैं कि हम इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे हम तो भी बिल वहां पे रेस्टोरेंट में दे आए हैं, हमारा इसको सेट ऑफ करो, नहीं। वो क्या होगा कि वो फाइनल कंजम्पशन ही होगी। अब इसका आगे तो हम बिल का कुछ भी नहीं ना करने वाले, ये कंज्यूमर की, जो परचेजर की फाइनल
इसकी जो उतने से कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। अगर मान लो हमने 1000 का डिनर किया, उस पे 100 जो है हमने टैक्स पे किया, तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सपेंस हो गया डिनर का वो 1100 हो गया। अब ये वाला 100 जो है हमें कहीं से रिसीव नहीं होना, कहीं से हमें इसकी कलेक्शन नहीं होनी जिसको हम उस कलेक्शन में से सेट ऑफ कर देंगे, नहीं, ये अल्टीमेटली जो इसका बर्डन है परचेजर भी बढ़ेगा और उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पर वैसे क्या होता है, जब भी जीएसटी पेड होता है परचेज पे, वो उस बिजनेस का एसेट्स होता है, उससे गुड्स की वैल्यू नहीं इंक्रीज होती, कॉस्ट नहीं इंक्रीज होती। पर यहां पर कुछ एग्जांपल ऐसी भी है जिसमें क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है परचेजर की। अब आगे पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, अगर मान लो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट की तो उससे क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। अब यह हम कहीं से सेट ऑफ में थोड़ी एडजस्ट करेंगे इसको। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब, अगर हम मान लो कोई फीस पे करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ व्हीकल, मान लो हमने व्हीकल परचेज किया, उस पर जीएसटी पे किया। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, हमने क्या किया, फ्री गिफ्ट स्टाफ को दे दिए, उससे क्या है हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी जो उस पे जीएसटी पे करेंगे। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, जब भी मान लो हम कोई भी पेमेंट करते हैं पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की, उससे हमारी अल्टीमेटली क्या होती है, हमारी अल्टीमेटली जो है कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमने सेल थोड़ी ना करनी है आगे। अगर सेल नहीं करनी आगे तो हमें कुछ कलेक्ट नहीं होना, अगर कुछ कलेक्ट नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें जब जीएसटी पेड करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जीएसटी पेड इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब जो जीएसटी हमने पे किया वो किन किन केसेस में रिवर्स हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जब भी परचेज रिटर्न करो, सपोज कर लो कि आपने गुड्स परचेज की, उस पे आपने टैक्स पे करके आए उसको, जो जिनसे परचेज की। अब आपने क्या किया, उनको गुड्स वापस कर दी, तो जो आप टैक्स पे करके आए हो वो भी तो रिवर्स होगा ना, वो भी तो अपने अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, अगर मान लो प्रोप्राइटर गुड्स खुद ले गया घर, तो ये बिजनेस का थोड़ी ना हुआ, ये तो प्रोप्राइटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सारा। अगर मान लो नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट होगी हमारी, इसका थोड़ी ना, जो प्रोप्राइटर ले गया इसका थोड़ी ना हमें आउटपुट मिलने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। अगर गुड्स लॉस्ट होगी, मान लो हमारी गुड्स चोरी होगी तो क्या करेंगे, इसका जो इनपुट थोड़ी ना कोई आएगा हमें कोई जो अल्टीमेटली जो हम इसकी सेल्स थोड़ी ना करेंगे। अब अगर इसकी सेल नहीं करेंगे तो हमें टैक्स नहीं कलेक्ट होगा, अगर टैक्स नहीं कलेक्ट होगा तो हम इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। कब? जब हम लॉस्ट की एंट्री पास करेंगे। सेम गुड्स डिस्ट्रॉय और नॉट सेलेबल, जब फ्रेंड्स कोई चीज हमारी सेलेबल ही नहीं है, हम उस पे कैसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, जीएसटी पेड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा उन सारे केसेस में। अगर मान लो कोई भी जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल दी है उसकी भी नहीं सेल होगी, कोई भी गुड्स चैरिटी में दे दी उस पे भी नहीं होगी। ये हम फ्रेंड्स कहां पर करेंगे, सारी की सारी हम अकाउंटिंग एंट्रीज में करेंगे। इसकी मैं आपको एक एक एंट्री यहां पे करवाऊंगा, ना कि बुक से। ठीक है, यहां पे मैं खुद एक एक करके लिख के आपको बताऊंगा कैसे हमारी वर्किंग होती है। जो फ्रेंड्स अब ये वाला है ना, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी जीएसटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि किन किन केस में हम जो जीएसटी लेवी है वो एग्जम्प्ट होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, जब हम पेमेंट ऑफ वेजेस करते हैं तब हमारा जीएसटी नहीं लगता।
सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसी ऑफ अदर कंट्री। जब हम कोई भी सर्विसेज किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं या फिर एम्बेसी को देते हैं, अदर कंट्रीज को। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे नहीं जीएसटी लगता, एजुकेशनल सर्विसेज पे नहीं जीएसटी लगता, हेल्थ सर्विसेज पे नहीं लगता, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है। जीएसटी इज ए कंप्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल जीएसटी इज ए कंप्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड all the indirect taxes levied by central and state government except custom duty, electricity, taxes on petroleum, taxes on alcohol drink and taxes levied by local body। इसने इन टैक्सेस को छोड़ के सारे के सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। यूनिफॉर्म जीएसटी, जो जीएसटी का रेट्स है वो सारे के सारे ओल्ड स्टेट में क्या है, सेम है, सारी यूनियन टेरिटरी में सेम है। इट इज ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। जो जीएसटी होता है इज चार्ज बाय द सेलर ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम रेट। जीएसटी चार्ज करता है सेलर सेम रेट पे, बट इट कैन बी चार्ज बाय सेलर ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर वो रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंदर तभी वो चार्ज कर पाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो वाले केस होते हैं मैकेनिज्म। ये मेरे को लगता है हमारे सिलेबस में नहीं है। हम यहां पे सिंपल हमारे बेसिक सिलेबस, जो मान लो एक तो अनरजिस्टर्ड हो गया, मान लो हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज की किसी ने, हम रजिस्टर्ड है, वो सारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाते हैं, वो हमारे में नहीं है। नेक्स्ट, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो जीएसटी होता है डेस्टिनेशन बेस्ड है। हर एक स्टेज पे जो जीएसटी चार्ज होगा सेल्स पे, कब तक चार्ज होगा, जब तक ये गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक ना पहुंचे, ठीक है। वो बात अलग है अगर मान लो ए ने बी से गुड्स परचेज की, उसके बाद उसने सी को सेल्स कर दी, फिर डी को सेल्स कर दी। अब जो बी ए को टैक्स पे करके आया वो सी से चार्ज कर लेगा। अब सी ने जितना टैक्स पे किया वो डी से चार्ज कर लेगा, ठीक है। वो इनपुट वैसे कर लेंगे, इनपुट आउटपुट वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट तक कब तक, जहां तक कंज्यूमर को ना गुड्स सेल्स हो, तब तक ये डेस्टिनेशन बेस्ड चलता रहेगा, हर एक स्टेज पे चलता रहेगा जीएसटी कलेक्शन का। तो जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। जो हम जीएसटी पेड करते हैं वो हमारी कॉस्ट नहीं है। ये मैंने आपको डिटेल से अभी बताया कि हमारी कॉस्ट क्यों नहीं है। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट अ इनकम बट अ लायबिलिटी, ये भी आपको करवा दिया। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, ये देखते हैं। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जो ये हमारा है, जो हम जीएसटी पेड कर चुके हैं उसको किस में से सेट ऑफ करेंगे, जो हम जीएसटी कलेक्ट किया जो हमने। अब यहां पे एग्जांपल भी है, ए परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख एंड सेल द सेम टू बी फॉर रुपीज 1,50,000 एंड जीएसटी रेट इज 12%। इन सच ए केस जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज इज 12,000। ये वाला जीएसटी रेट कितना है, 12%। ए ने गुड्स कितने की परचेज की, 1 लाख की, यानी कि ये कितना पे करके आया होगा टैक्स, 12,000। उसने अब ए ने क्या किया, बी को सेल्स कर दी कितने की, 1.5 लाख की, और उस पे उसने बी से कलेक्ट कितना किया, 12%, यानी कि 18,000। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की इनकम हुई वो कितनी हुई, 18,000 ना कि 12,000। अब ए क्या कहता है, ए कहता है कि मैं तो भाई 12,000 तो ऑलरेडी पेड कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ परचेज। तो गवर्नमेंट कहती चलो ठीक है, तुम क्या करो, इस 12,000 को एडजस्ट कर, जो हमारा बाकी क्या है वो हमें पे कर दो, 18,000 लेस 12,000। अब जो ए होगा, ए फिर 6,000 गवर्नमेंट को एडिशनल पे कर देगा, टैक्स कर देगा, ठीक है। जो उसका जीएसटी पेड है
वो जीएसटी कलेक्टेड में से सेट ऑफ कर देगा ए। नेक्स्ट, जीएसटी के एडवांटेज क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, बिल्कुल, द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज eliminated in GST regime. In pre-GST, there were many indirect tax levied by both center and state. For example, center charge excise duty on goods manufacture. Center जो excise duty charge करती थी good manufacturing पे, और state जो थी VAT charge कर लेती थी. This leads to tax on tax, also known as cascading effect of tax. ये क्या होता था कि हमें क्या कहता, टैक्स पे टैक्स पड़ते रहते थे कि 100 की गुड्स थी, सेंटर ने अपने 50 रुपीज चार्ज कर लिए। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने इस पे 10% और चार्ज कर लिया, 15 रुपीज। अब गुड्स कितने की पड़ गई? 165 की। टोटल टैक्स कितना हो गया? 65। तो ये क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स पड़ता रहता था, इस पे सेट ऑफ वाली कोई कंडीशन ही नहीं थी, सेट ऑफ वाली। पर जब से जीएसटी आया है उससे क्या होता है कि जो जीएसटी पेड है वो सेट ऑफ हो जाता है जीएसटी कलेक्टेड में से। तो इससे क्या टैक्स से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन ए प्री जीएसटी पीरियड देयर वर मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, एंड एज ए रिजल्ट a business was required to register itself separately under each such act. हाँ बिल्कुल, जो बिजनेस को था हर एक एक्ट में सेपरेट रजिस्टर करना पड़ता था। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस बिकॉज नाउ इट विल बी रजिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी। अब बिजनेस करना इजी हो गया हमारे लिए। अब हमें सिर्फ एक ही जगह रजिस्टर करना पड़ेगा, कहां पे? जीएसटी पे। बस आप क्या करो, जीएसटी नंबर ले लो, उसके बाद जैसे मर्जी सेल परचेज करते रहो। पर पहले क्या होता था, हमें अलग अलग टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्टर करना पड़ता था। नेक्स्ट, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, जीएसटी इज लेविड एट ए सेम रेट ऑन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक गुड्स सोल्ड अक्रॉस इंडिया आर लेविड एट 18%। अब हम क्या करें, हम जहां से मर्जी गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज कर ले, ऑल ओवर इंडिया उस पे क्या लगेगा? 18% जीएसटी लगेगा। इट हैज डेवलप्ड अ कॉमन नेशनल मार्केट। अब ये नहीं होगा कि हमें जो दूसरी स्टेट से गुड्स सस्ती मिल जाएगी, चीपर मिल जाएगी, नहीं, एक ही रेट की मिलेगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर टैक्स रेट आपको सेम ही मिलेगा ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द स्टेट्स। जो मर्जी स्टेट पे चले जाओ, अगर जीएसटी 18% है तो 18% ही लगेगा। हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को कैसे हेल्पफुल होती है? सिंस जीएसटी अलोन इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय टैक्स अथॉरिटी एज अगेंस्ट मेनी इनडायरेक्ट टैक्स अंडर द अर्लियर सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बिकम बेटर एंड मोर इफेक्टिव। अब पहले क्या होता था, पहले तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते थे उनको अलग अलग जो टैक्स थे, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, उनकी कैलकुलेशन करनी होती थी, उनको सारा वैसे जो हिसाब किताब रखना होता था उसका। पर अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स का करना पड़ता है, वो क्या है? जीएसटी का, सिर्फ और सिर्फ बस। रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू ए कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज रिड्यूस्ड टैक्स इवेजन एंड कंप्लायंस कॉस्ट। जीएसटी के फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, जो ये परचेजर होते थे, कई बार क्या होता था, ये सीधे गुड्स खरीद लाए और जीएसटी इन्होंने टैक्स नहीं पे किया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टिंग में फैक्ट्री पे टैक्स लगा दिया कि आपने जब भी गुड्स कोई परचेज करनी है रॉ मटेरियल, तो आप जो है टैक्स पे करके परचेज कर पाओगे। उसके कारण क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में इनको पे कर दिया। अब अगर उन्होंने इनपुट टैक्स लेना है उनका, तो नेचुरली वो बिल काट के देंगे, बिल काट के देंगे, जो वो टैक्स सेलर से जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से एडजस्ट होगा। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट का जो टैक्स इविजन भी बच रहा है। आगे गवर्नमेंट को, बिजनेसमैन क्या करता था, टैक्स कम पे करता था, अब बिजनेसमैन को टैक्स पूरा पे करना पड़ता है। मोर ओवर ये क्या, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है।
और उस पर भी ये सारी कैलकुलेशन आ जाती है। तो करके भी टैक्स डिवीजन में बहुत रिडक्शन हुई है। गुड्स बिकम चीपर। गुड्स कैसे चीपर हुई है? पहले तो टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ता रहता था हर स्टेज पे, अब एक ही टाइम टैक्स पड़ता है बस। देयर वर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नो सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्स पेड, अगेंस्ट टैक्स कलेक्टेड। और हमारा सेट ऑफ भी नहीं होता था। इन जीएसटी स्ट्रक्चर जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, एज सच इट डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज शैल बिकम चीपर। तो गुड्स एंड सर्विसेज चीपर होती हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या थे? मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिसके कारण थे जो फॉरेन वाले थे वो भी थोड़ा सा बचते थे कि हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आएगी तो हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को दूर ही रखें। पर जो जीएसटी ने थे वो सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्शन, जो ये हमारी ऑब्स्टेकल थे, वो रिमूव कर दिए, जो हमारी सारी बाधाएं थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन सिंगल टैक्स, एज सच इट विल हेल्प टू इंक्रीज एफडीआई इन इंडिया। नेक्स्ट, टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। अब हम जो है हमारा मोर ट्रांसपेरेंट हो गया टैक्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ये आपको मैंने करवा दिया है कि सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी। ये कब यूज होते हैं? इंट्रा स्टेट सेल में। जब हम इंट्रा स्टेट सेल और परचेज करते हैं। और जो इंटीग्रेटेड होता है वो कब यूज होता है? इंटरस्टेट में, इंटरस्टेट सेल और परचेज में। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो रिवर्स चार्ज भी है, ये आप यहां से थोड़ा सा पढ़ लेना। तो नेक्स्ट हमारी है जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू हो गई। ये फ्रेंड्स मैं आपको ना वर्ड्स की फाइल में अच्छे से करवाऊंगा पूरे। नेक्स्ट हमारी इलस्ट्रेशंस। चलो हम जो है अपनी जो ये वाली अपनी जर्नल एंट्री है वो करते हैं अब, कि कैसे कैसे हमारी जो जर्नल एंट्री होती है, हमारा अकाउंटिंग जो प्रोसीजर कैसे कैसे चलता है। आज ना मैं सिर्फ आपको यही करवाऊंगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को होंगी जब, तब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री, ये आपको एक एक अच्छे से करवाता हूं, बुक से नहीं, अच्छे से फिर समझाया जाएगा। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर मान लो हमने गुड्स परचेज की, ये कब की एंट्री है? ये है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एंट्री कौन सी करेंगे? जब हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, यानी कि सेल्स विद इन द स्टेट। जब हम गुड्स को परचेज और सेल विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फ्रेंड्स आपको पता है कि जब हम परचेज करते हैं कोई गुड्स, हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? हमारी जर्नल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, कैश भी हो सकता है, या फिर हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो सकते हैं। ये तो थे हमारी सिंपल परचेज की एंट्री। अब इस परचेज पे हम लोग क्या है, जीएसटी पे भी तो करके आए होंगे। अगर हम जीएसटी पे करके आए हैं, वो हमारा क्या है? एसेट्स है, हमारे बिजनेस के एसेट्स इंक्रीज होंगे। तब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। अगर हमारी जो ओन क्रेडिट है तो क्रेडिटर अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे कैश, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक के कर देंगे।
ये कब होती है हमारी परचेज के टाइम में एंट्री। और सीजीएसटी और एसजीएसटी हम कब यूज करते हैं, इंट्रा स्टेट सेल में। इंटरस्टेट सेल में कब करते हैं, आईजीएसटी यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये तो होगी परचेज की एंट्री। अब क्या हो गया, अब आ गई सेल्स की। जब हम सेल्स करते हैं, ये फ्रेंड्स एक एक मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लोगों ने भी ऐसे ही एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही जो हम इलस्ट्रेशंस वगैरह शुरू करेंगे। जब हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट अगर ऑन क्रेडिट करें, टू सेल्स अकाउंट। ये तो होगी हमारी सिंपल एंट्री विदाउट जीएसटी की। जिन बच्चों ने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर किया उन लोगों को अच्छे से समझ आती है ये एंट्री मेरी, तभी मैं आपको उस वाले चैप्टर में बोल रहा था कि आप लोग अच्छे से कर लो। जर्नल एंट्री का बेस ही हमारा जो आगे सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है। अब जब हमने सेल्स की जीएसटी की और जो गुड्स की सेल्स की, तब हम क्या किया होगा कलेक्ट, उस पर टैक्स भी तो कलेक्ट किया होगा उस पे, उन गुड्स पे। वो हमारा क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। ये हमारा क्या होता है, ये हाफ ऑफ हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। जैसे 18% है, 99% दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला टैक्स क्या है हमारी, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, ये अल्टीमेटली हमारी बिजनेस की इनकम थोड़ी ना, ये हमने क्या करनी है, गवर्नमेंट को ही पे करनी है। ये गवर्नमेंट की इनकम जाकर बनेगी। हमारी बिजनेस की क्या होगी, हम तो सिंपल एक इंटरमीडिएट है बस। कस्टमर और गवर्नमेंट के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट है। इनसे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। बस हमारा और कोई भी काम नहीं है। बिजनेसमैन का बस यही काम है कि अल्टीमेटली कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में टैक्स जमा करवा दिया, बस डिपॉजिट करवा दिया। और जो उसने पहले पे कर दिया उसकी एडजस्टमेंट कर लेगा, उसको सेट ऑफ कर लेगा। किसमें से, लास्ट में जो टैक्स कलेक्ट होगा आउटपुट सीजीएसटी में, जो इनपुट सीजीएसटी होगा आउटपुट सीजीएसटी में से एडजस्ट कर लेगा, जो इनपुट एसजीएसटी होगा वो आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लेगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है, अगर मान लो फ्रेंड्स हमने गुड्स रिटर्न कर दी, यहां पे अगर मान लो परचेज रिटर्न आ गई, फॉर परचेजेज रिटर्न। अब यहां पे क्या होगा कि जो हम टैक्स पे करके आएंगे उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे मैंने यहां पे भी आपको थ्योरी में करवाया था, मैंने कहा था कि जब आप लोग एंट्री करोगे तभी आपको पता चलेगा। रिवर्स वाले केस आपने किए थे ना, ये देखो जीएसटी पेड इज रिवर्स, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। किन किन केस में, परचेज रिटर्न के केस में। अब देखते हैं, जीएसटी पेज इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैसे। अब जहां पे परचेज की थी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक कैश या क्रेडिटर। अब हमने गुड्स वापस कर दी, गुड्स वापस कर दी तो क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या फिर कैश तो चलो नहीं होगा यहां पे, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमें थोड़ी ना पता उसने हमें कैश वापस भी किया एक बार के नहीं, ठीक है ना। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हम जो है क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। हम कहेंगे भाई हम तो तेरे को
इतने की गुड्स वापस कर रहे हैं और इतना तेरे को टैक्स भी तो पे किया था हमने, तो वो भी तो हम अपना वापस लेंगे टैक्स, वो हम टैक्स थोड़ी ना तेरे को दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लो कोई गुड्स ही नहीं परचेज की तो हम टैक्स क्यों पे करना है? अगर 10,000 की गुड्स हमने परचेज की, 1,000 की वापस कर दी, तो हम 9,000 का ही टैक्स पे करेंगे ना, हम 10,000 का थोड़ी ना टैक्स पे करेंगे। हमने 1,000 का टैक्स वापस ले लिया 1,000 की गुड्स का, तो यही पर हमने वैसे किया एंट्री। नेक्स्ट, अगर मान लो कि सपोज कर लो कि हमारी सेल रिटर्न होगी, कि हमने गुड्स सेल की थी और हमारी जो है सेल रिटर्न कर दी उसने। 2 मिनट रुको, मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी पीडीएफ जो फाइल मेरे को लगता 3 की थी, यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी 1 मिनट पॉज कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी और ऐड कर लूं फाइल्स, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने क्या किया, अब फाइल्स और ऐड कर ली, नीचे अपनी न्यू विंडो ओपन और कर ली, शीट सॉरी। तो हमारी कौन सी लास्ट एंट्री होगी, ये होगी हमारी परचेज रिटर्न की। अब हमने की सेल्स रिटर्न। अगर मान लो सिंपल सेल रिटर्न होती, हमारी एंट्री क्या होती, अगर सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो सेल्स होती है उससे हमारे क्या होते हैं, डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे और हमारे डेटर्स डिक्रीज हो गए। अब जब फ्रेंड्स हम लोगों ने सेल की होगी, ये देखो सेकंड वाली एंट्री, तब हमने जो जीएसटी उनसे कलेक्ट भी तो किया था। अगर जीएसटी कलेक्ट किया, अब वो कहते हैं कि मैंने आपको गुड्स वापस कर दी, तो मेरा टैक्स भी तो वापस करो अल्टीमेटली। अभी तो ये गवर्नमेंट की इनकम थोड़ी ना है। तो बिजनेस क्या एंट्री पास करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कहता है कि मेरे को तो अकाउंट उतने से क्रेडिट करो, जो मेरा टैक्स भी बीच में क्या करो, क्रेडिट करो। मैंने टैक्स आपको पे कर दिया था, पर मैंने गुड्स तो आप वापस ही कर दी, तो मेरा टैक्स भी जो है डेबिट करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो होगी सेल रिटर्न की। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट परचेज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेम हमारी कैसे एंट्री होगी, जो हम परचेज के टाइम में करते हैं गुड्स की। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो थे सिंपल एंट्री, पर इन एसेट्स पे हमने इनपुट भी तो दिया होगा ना, और इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट हमारी 6th एंट्री होती है फॉर एक्सपेंसेस। जब हम एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस कैसे, जैसे रेंट पे किया या फिर कंसल्टेशन फीस की पे, लीगल चार्ज या स्टेशनरी वगैरह पे की, खरीदी। एक्सपेंसेस के टाइम भी हम क्या करते हैं, हम जीएसटी पे करके आते हैं। हमारी जो है एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जो भी कर लो, मर्जी कर लो। वैसे एक बात है, यहां पे हम क्या कहते हैं, जीएसटी कैश में तो पे करते ही नहीं, लास्ट में क्या है, बैंक के थ्रू ही सारी ट्रांजैक्शन होती है आजकल तो हम बैंक ही करते हैं इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर मान लो ये तो हो गया कोई एक्सपेंस, अगर मान लो कोई इनकम हुई है, जैसे हमें कमीशन रिसीव होता है, उस वाले केस में क्या करते हैं, उस वाले केस में हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट
कमीशन रिसीव अकाउंट, और इस कमीशन के साथ साथ हमें और क्या रिसीव हुआ, हमें जो हमने टैक्स भी तो कलेक्ट किया ना, जो हमने गवर्नमेंट को पे करना है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, अगर मान लो प्रोप्राइटर भी थोड़ी बहुत और एंट्री रहेगी, वो भी करवा देता हूं आपको मैं यहीं पे। अगर सपोज कर लो कि प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर ली अपने पर्सनल यूज के लिए, बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर लेगा अपनी गुड्स। अब हम तो टैक्स पे करके आए हैं ना, अब हमें किसी से टैक्स कलेक्ट थोड़ी ना होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, उतने से टैक्स को रिड्यूस कर देंगे। हमारी जो प्रोप्राइटर घर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, हम कहां से एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट में से, और दूसरी तरफ हम परचेजेस को रिड्यूस कर देते हैं। पर हम लोग जब हमने परचेज की थी, इस पे टैक्स भी तो पे किया था ना, इनपुट वाला, तो इनपुट को क्रेडिट कर देंगे उतने से। इनपुट एसजीएसटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखो कि रिवर्स चार्ज, रिवर्स कब होगा, ये देखो रिवर्स जब लोस्ट स्टोलन, अल्टीमेटली ये हमारी सेल्स थोड़ी ना होने वाली है। अगर सेल्स नहीं होने वाली, गुड्स भी तो खत्म होगी, गुड्स खत्म होगी तो हम उतने से टैक्स को रिवर्स कर देंगे, जो हमारा टैक्स पेड है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पेड को हमने लास्ट में क्या करना है, सेट ऑफ करना है। अगर हम जो जीएसटी पेड को रिवर्स नहीं करेंगे, तब हमारा सेट ऑफ के टाइम में दिक्कत आएगी। तब हम क्या करेंगे, हम तो गवर्नमेंट को कहेंगे हमको ये इतना तो टैक्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी, पर गवर्नमेंट कहती है अभी तो अगर आपने इतना टैक्स पे कर दिया है, पर ये तो बिजनेस का थोड़ी ना था, ये तो वो पर्सनल अपना गुड्स ले गया घर, इसका थोड़ी ना आपको इनपुट मिलेगा। नेक्स्ट, वो बिजनेस का लॉस हो गया। अगर मान लो कोई फ्री सैंपल देते हैं गुड्स, या फिर लॉस हो जाए गुड्स का, तब हम एंट्री करते हैं, सेम ही करते हैं। फ्री सैंपल के टाइम में क्या कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और जो लॉस हुआ लॉस बाय थेफ्ट, अगर फायर में हो जाए तो लॉस बाय फायर कर दो। टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट, सॉरी इनपुट ही है यहां पे भी, आउटपुट लिखी जा रहा हूं मैं भी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये हमारी होती है कॉमन एंट्रीज। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम सेट ऑफ करते हैं इनपुट अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी को। उस वाले केस में क्या करेंगे, हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम राइट ऑफ करेंगे। सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, और जो इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है,
जो हमारा इनपुट एसजीएसटी होगा आउटपुट एसजीएसटी से करेंगे, ना कि हम ये क्रॉस में नहीं कर सकते। ठीक है, सेट ऑफ, अगर इनपुट सीजीएसटी तो आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना आपने। तो हमारी एंट्री होगी फ्रेंड्स जब हम पे करके आते हैं, हम पे करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करते हैं। अब हमने उसको सेट ऑफ करना है, हमने क्या करना है, खत्म करना है। अब हम क्या एंट्री करेंगे, अब हम जो इसको इनपुट को क्रेडिट करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और डेबिट में किसको रखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी को। जब हम कोई भी अपनी जो लाइबिलिटी है, मैंने आपको बोला कि जो आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट ऑफ कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वही हम यहां पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी को खत्म किया तो क्या किया, डेबिट किया। दूसरी तरफ एसेट्स को खत्म किया तो क्या किया, क्रेडिट किया। तो इसके ऑपोजिट सेम एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बोलने में, सीजीएसटी एसजीएसटी में ना, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में जो हमारी एंट्री होती है फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, हम क्या करते हैं कि जो हमारी लास्ट में अल्टीमेट पेमेंट बच गई, जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, वो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। उसकी एंट्री क्या होती है, आउटपुट सीजीएसटी और अकाउंट डेबिट, हमारी लाइबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम बैंक के थ्रू जो सारी की सारी लाइबिलिटी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, ये हमारी कहां तक एंट्री होगी, 11 तक। अब हमने यहां पे क्या क्या देखा, जब भी हम परचेज करते हैं जीएसटी कब कब चार्ज करते हैं, जब भी सेल्स करते हैं गुड्स की या फिर फिक्स्ड एसेट्स की। जब भी हम सेल्स करते हैं गुड्स की, जब भी हम एक्सपेंसेस पे किए, जब भी हमें कोई इनकम रिसीव हुई, इन सारे केसेस में हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने जीएसटी चार्ज किया। और इनपुट को किससे सेट ऑफ किया, आउटपुट जीएसटी से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही होगा। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने, मैं तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलस्ट्रेशंस भी शुरू करवा दूंगा। उसके बाद जो हमारी जर्नल एंट्री है इंटरस्टेट सेल की, वो फिर आपको तभी करवा दूंगा जब उसकी इलस्ट्रेशंस आएंगी। इंटरस्टेट सेल की गुड्स और की, इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एक हमारा टॉपिक यहां पर ये भी है कि जब हम आईजीएसटी की एंट्रीज करते हैं, वो भी तभी करवा दूंगा जब हमारी इलस्ट्रेशंस आएंगी। क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक हो गया ना फ्रेंड्स, ये काफी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया अपना थ्योरी का। अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोग इसको क्या करो, अब आपके पास एक दिन पूरा है। ठीक है, अब जैसे मैं रात को 8 बजे लेक्चर ये कर देता हूं अपलोड, 8 या 9 बजे के बीच बीच आपको लेक्चर मिल जाता है। अब आप लोगों का क्या काम है, अब नेक्स्ट डे आप फ्री हो सारा दिन, उसके नेक्स्ट डे भी क्या है आपके पास फिर से 8 से 9 तक का जो टाइम है, 8 से 9 नहीं, अप टू 8 तक तो आपके पास टाइम है ही ना। तो आपके पास 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन आप क्या करो, इसको दोबारा से 2 डेज है आपके पास, दोबारा से सारा लेक्चर देखो, जीएसटी की थ्योरी समझो, जीएसटी के अकाउंटिंग जो हमने जर्नल एंट्री की उसको देखो, इनपुट सीजीएसटी क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने तरह का होता है, टैक्स क्या होता है,
ये सारे आप कंसेप्ट समझो, उसके बाद ही हम क्या है इसकी इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इंटरस्टेट वाला रह गया वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट्स कर दो वीडियो के बाद, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चैनल को। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।